कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं कि x अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई अपॉन 3। तो ठीक है, यदि ये इसके बराबर है इस प्रकार से, तो आपको मान पूछ लेगा कि 5x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस वाई क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि x का मान तो 5 है और y का 3 है, क्योंकि x और y में जो अनुपात है 5:3 का अनुपात है। तो x का मान 5 और y का मान 3 इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो x का मान तो 5 और y का मान 3 लगा सकते हैं। ये मिला तो ये होगा 25 हो गया और 2 3 6 हो गए। यहाँ पे नीचे 25 हो गया और ये हो गया 3, 25 और 6। तो ये इसका आंसर है 31:22। यहाँ पे गलती से नहीं 3 था ना, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 था, मैंने गलती से 5 लिख दिया, इसको 3 ही कर देते हैं। यहाँ पे 3 हो गया और ये 3 पंजे हो गया 15, 25 और 6 31 हो गए और 15 में 3 के 12। तो आंसर आपका आ गया 31/12 अर्थात 31:12। ये दो नंबर किसी से भी नहीं कटते हैं, क्योंकि यहाँ पे 31 एक अभाज्य संख्या है। यही इसका आंसर है 31:12। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। कभी कभी इसका डुप्लीकेट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं हमारे से। ठीक है, क्वेश्चन तो आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि यदि 3x प्लस 5y अपॉन 2x माइनस वाई बराबर 17/3 है, तो x अनुपात y क्या होगा। x अनुपात y का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको तो यहाँ पे इधर भेज देंगे और इसको वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि 3 3 9x और 3 5 15y और ये 17 दूनी 34 x हो गया और 17 17y हो गया। ये हो गया, यहाँ पे निकालना था x अनुपात y का मान। अब x वाले एक तरफ कर लेते हैं, y वाले एक तरफ। 34x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 34 में से 9 गए 25 माइनस के, और ये 15 इधर आके ऐड हो जाएगा। इसमें 15 और 7 22, 15 इधर आके इसमें ऐड हो गया और इसको मैंने माइनस कर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो x अपॉन वाई जो आ गया 22/25। तो ये हमारा रेशियो निकल गया यहाँ पे x अनुपात y का 22/25। यही इसका आंसर है कि x का मान 22 और y का मान यहाँ पे 25 है। यही दोनों में रेशियो है x और y में। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। a अनुपात b प्लस सी बराबर दे रखा है 4:5 और c अनुपात a प्लस b जो दे रखा है वो दे रखा है 7:11। और हमारे से पूछा है कि जो b अनुपात a प्लस सी क्या होगा। b अनुपात a प्लस सी का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे मान है वो a b और c के बीच में रेशियो है, नहीं a अलग है और ये b और c का सम है। और यहाँ पे ये c का मान 7 है और a प्लस b का जो सम है वो 11 है। ठीक है, अगर यहाँ देखें कि जो a b c तीनों का जो सम है, जो योग है वो कितना हो रहा है, 4 और 5 9 हो रहा है। और नीचे a b और c तीनों का जो जोड़ है अर्थात सम है वो कितना हो रहा है, 7 और 11 18 हो रहा है। जब तीनों डिजिट जो यहाँ पे है वही डिजिट यहाँ पे है, तो उनको सम अलग अलग नहीं होना चाहिए, हमको सम को समान कर देंगे। यहाँ पे जो जोड़ हो रहा है वो हो रहा है 9 और यहाँ पे हो रहा है 18, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। अर्थात इस वालों को इन वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्योंकि दोनों को जो जोड़ गया है ना वो देखो कितना आ रहा है 9 और इनको जोड़े कितना आ रहा है 18, तो दोनों को बराबर कर देते हैं क्योंकि दोनों जो सम है वो एक ही जैसे डिजिट का है। ठीक है, तो दोनों को बराबर कर देते, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 1 से, ये हो गया 18 और ये भी क्या हो गया 18 होगा। अर्थात जो ऊपर के डिजिट है वो कितने हो गए, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 और नीचे यहाँ पे 7 और 11 ही रहेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ए बी सी का मान नहीं, देखो हमें ए का मान पता लग गया। ए का मान कितना है हमारे पास 8, तो ए का मान तो हमें पता लग गया क्वेश्चन में, ए का मान तो हमें पता लग गया 8 है। और
अगर सी के मान की बात करें, सी का मान कितना आ गया 7, सी का मान भी बदला क्या कितना है 7। अब हमें मान चाहिए बी का। जब हमें ए का मान पता लग गया तो हम यहाँ से बी का मान भी नहीं, सी का मान पता लग गया, सी का मान 7 है तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि बी और सी का जो सम है वो कितना है 10 है। बी और सी का सम 10 है तो यहाँ पे जो बी का मान है वो कितना हो गया, हम बी का मान दे सकते हैं 10 माइनस 7 अर्थात 3। ठीक है, तो ये ए का मान 8 और सी का मान 7 और बी का मान होगा 10 माइनस 7 क्योंकि बी प्लस सी का जो मान है वो कितना है 10 है और सी का मान हमें पता लग गया 7, तो बी का मान होगा 10 माइनस 7 अर्थात 3। तो बी का मान जो है वो 3 आ गया। हमें ये मान निकालना है तो यहाँ पे जो बी का मान है वो कितना है 3 है। ए और सी को वैल्यू है 8 और 7, 8 प्लस 7 अर्थात हो गया 3:15 और 3 कम 3 पंजे 15, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ए प्लस बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, ये दे रखा है इसमें 3:8:7 और ए प्लस बी प्लस सी का मान भी दे रखा है इसमें, वो दे रखा है 27। ए प्लस बी प्लस सी का मान 27 दे रखा है और सी का मान हमारे से पूछा है कि सी का मान क्या हुआ यहाँ पे, तो सी का मान आपने निकालना है। ठीक है, तो अगर देखो मैं यहाँ पे सबको जोड़ देता हूँ, ए प्लस बी को, बी प्लस सी को और सी प्लस ए को, और जब इनको जोड़ूंगा तो इनका रेशियो के सामने जुड़ जाएगा। तो ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, ए 2 बार जुड़ गया 2a, बी यहाँ पे बी भी 2 बार जुड़ गया 2b और सी भी 2 बार इसमें जुड़ जाएगा 2c और इधर हो जाएगा 3, 8 और 7। ठीक है, ये होगा 8 और 7 15 और 15 और 3 18, ये हो गया हमारे पास 8 और 7 15, 15 और 3 18 हो गया। तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो कितना आ गया 9। जबकि देखो ये रेशियो है तो हम इसको यूनिट कह सकते हैं 9 यूनिट, और जबकि एक्चुअल जो मान है ए प्लस बी प्लस सी का वो 27 है। एक्चुअल मान जो है वो ए प्लस बी प्लस सी का 27 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो 27 है। ठीक है, ये कह सकते हैं जो 9 यूनिट है उसकी वैल्यू हो गई 27। स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 9 आ गया हमारे पास, जबकि ए प्लस बी प्लस सी का जो एक्चुअल मान है तो 27 है। हम ये कह सकते हैं 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 27 है। हम ये कह सकते हैं 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो होगी 27, 9 की 27 है। हमें सी का मान चाहिए, सी का मान निकालने के लिए उससे पहले हमें ए प्लस बी का मान पता होना चाहिए। तो ए प्लस बी का जो यूनिट है ना वो कितना है 3। अगर 9 की 27 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 से इसको डिवाइड करें कितना आ गया 9, अर्थात जो 3 यूनिट है ना उसकी वैल्यू आ गई 9। दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 3 3 9, 3 से 27 को आता है 9, तो 3 यूनिट की वैल्यू इतनी आएगी। और 3 यूनिट जो वैल्यू है वो ए प्लस बी की थी, अर्थात ए प्लस बी का मान जो है वो 9 आ गया हमारे पास। तो ए प्लस बी का मान आ गया 9 और हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान तो 27 है। अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 27 है तो सी का मान कितना होगा, तो सी का मान होगा 27 माइनस 9, अर्थात 17 में से 9 हो गए 8 18, तो सी का मान जो है यहाँ पे 18 है और ए प्लस बी का मान आ गया 9। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि ए बाई बी सी बाई डी बराबर ई बाई एफ और इन सभी का मान 3/1 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ए बाई बी का मान भी 3/1 है, सी बाई डी का मान भी 3/1 है और ई बाई एफ है उसका मान भी 3/1 है। तो हम ये कह सकते हैं ए का मान 3 और सी का मान 3 और ई का मान तो 3 है और बी डी एफ का मान 1 है। और हमारे से यहाँ पे इसने मान पूछा है, वो मान पूछा है इसने इसका पूछा है 2a प्लस 3c प्लस 5e अपॉन 2b प्लस 3d प्लस 5f का मान क्या होगा, ये इसने पूछा है कि इसका मान क्या होगा।
तो ऐसे केस में हमें पता लगेगा कि जो ए का मान तो वो है 3 और सी का मान भी 3, ई का मान भी 3 और जो नीचे बैठे बी डी एफ इन सब का मान 1 1 है। तो ये डायरेक्टली मान से हम पुट कर सकते हैं। तो 2 इंटू ए का मान कितना है 3 और 3 इंटू सी का मान भी यहाँ पे हमारे पास 3 ही है और प्लस 5 इंटू इसका मान भी 3 ही है और नीचे यहाँ पे बी का मान 1 और 3D 1 और 5 इंटू 1 ही हो गया। तो अब इन सबको अगर हम सिंप्लीफाई करें, देखो ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ये जो 3 3 मैंने लगाया हर ईच एंड एवरी टर्म में लगा दिया 3 3 3 और नीचे 1 1 लगाया मैंने सभी जगह, ये लगाया। तो ऊपर से 3 को कॉमन ले ले तो 2 + 3 + 5 बच गया और नीचे बच गया, नीचे से 1 अगर कॉमन ले लेते तो 2 + 3 + 5 अर्थात इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा 3/1 3/1। तो यहाँ से एक बात और रिजल्ट निकला क्या हमारा, रिजल्ट तो 3/1 जो गिवन था वही निकल गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ना हमें हमेशा आंसर ना यही आता है जो हमें गिवन हो, लेकिन ये कब, जब ये जो कांस्टेंट है जैसे 2 3 5 और 2 3 5 हमारे पास सेम हो, जैसा ऊपर हो ऐसे ही नीचे लिखा हो तो आंसर 3/1 ही होगा। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूँ, यहाँ से एक बात ये भी निकल गई, अगर मैं a + c + e को ऐड कर दूं और नीचे b + d + e को ऐड कर दूं तो इनका जो मान होगा वो कितना रहेगा, 3/1 ही रहेगा, क्योंकि इसका मान भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, तो 3 3 मैं 3 बार जोड़ूंगा 3 + 3 + 3 और नीचे 1 को भी जोड़ देते हैं इसी प्रकार से 1 + 1 + 1 ऊपर कितना हो गया 9 और नीचे हो गया 3। ठीक है, अर्थात ये हो गया 9/3, 3 ही कम 3 3 3 9 3/1 आ गया। अर्थात अगर हम सबको जोड़ दो ऊपर वालों को नीचे वालों को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर कितना 3/1 ही रहता है और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम आ जाते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इतने रखेंगे आज इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में ना हम रेशियो और प्रोपोर्शन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन को कैसे कहाँ कहाँ प्रयोग करा जा सकता है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन ठीक है आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इतना रखते हैं इसमें और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।